Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss the life cycle in the kingdom Plantae, which is the last topic of your NCERT book, class 11th biology kingdom Plantae. So we will discuss here the life cycle. हम इसमें मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि हम इसमें गमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेजेस पढ़ने जा रहे हैं। तो माइंड में रख लेना कि गमेटोफिटिक स्टेज, गमीट्स कैसे बने, क्या बनेगा उसका आगे वो सब हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें दो स्टेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये लाइफ साइकिल मैंने शो किया आपको, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको हम वन बाय वन अब पढ़ेंगे। So, in plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. Haploid cells कौन से होते हैं? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड होते हैं डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो प्लांट्स में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स जो हैं दे कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये डिवाइड हो सकते हैं बाय माइटोसिस। ये जो एबिलिटी है डिवाइड करने की, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज विच आर हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। मैंने बहुत बार टर्म यूज की है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड। ये क्या है? ये एबिलिटी है प्लांट्स की कि दे कैन डिवाइड बाय माइटोसिस एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। हैप्लॉयड प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? गमीट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस। हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गमीट्स बाय माइटोसिस एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स ए गमेटोफिटिक स्टेज, गमेटोफाइट। थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, क्लियर होगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगी, देखो जरा यहाँ पे, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, आपके सिनगैमी हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट भी डिवाइड करता है। जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी। जाइगोट भी माइटोसिस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी प्रोड्यूस करता है। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी। देखो जी, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? जाइगोट बन गया। जाइगोट भी डिवाइड करता है माइटोसिस से और क्या बनाता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब हैप्लॉयड स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। जब आपको मैंने बताया था गमीट मदर सेल्स होते हैं, दे अंडरगो मियोसिस, दे फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स। दिस इन टर्न फिर ये डिवाइड करता है माइटोसिस से टू फॉर्म ए हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन। और एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, किसी भी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गमीटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड गमीट स्पोरोफाइट। ये लाइन अगर समझ लग गई तो ये टॉपिक समझ आ गया कि ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की मैं बात कर लूँ, देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दो जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही हैं। देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन वन गमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गमीटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो गमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गमीटोफाइट
और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के बीच में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है। तो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में एज वेल एज इन इंडिविजुअल्स दे डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो इसी तरह का पैटर्न चलता है। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज आती है विच इज फॉलोड बाय द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज। Sporophytic generation. Sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote. जो sporophytic generation है वो किसके साथ रिप्रेजेंट होती है? one-celled zygote के साथ। There are no free living sporophytes. यहाँ पे free living sporophytes नहीं है। ये देखिए sporophytic generation है, ठीक है। sporophytic generation किसके साथ रिप्रेजेंट हो रही है? 2n के साथ, डिप्लॉयड के साथ, जो आपका क्या है? one-celled zygote है। देर आर नो फ्री लिविंग माइक्रोस्पोरोफाइट्स, कोई भी फ्री लिविंग माइक्रोस्पोरोफाइट्स नहीं है। मियोसिस होगी, ये जो आपका जाइगोट बना है सी जाइगोट, इट अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ये आपके स्पोर्स बन गए। तो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? दे डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड स्पोर्स जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो डोमिनेंट फेज है, फोटोसिंथेटिक फेज है इन प्लांट्स में, वो कौन सा है? गैमेटोफाइट है। ये आ गया आपका गैमेटोफाइट। समझ लगी? जाइगोट आया, अंडरगो मियोसिस किया, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ये स्पोर्स माइटोसिस में गए, गैमेटोफाइट बना दिया, ठीक है। ये डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक स्टेज है। आगे डिस्कस करते हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल कौन सा है? हैप्लॉन्टिक। सी द डायग्राम, दिस इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैनी एल्गे सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा and some species of Chlamydomonas they represent this pattern। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर समझ आ गया तो कौन से प्लांट्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं? स्पायरोगैरा, वॉलवॉक्स एंड क्लैमाडोमोनास। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर द विच इज द डिप्लॉयड। दूसरी एक्सट्रीम की बात करते हैं, डिप्लॉयड है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस ऑफ द प्लांट। एक तो बात हमने की डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फेज की। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की, ठीक है जी। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की ये भी कैसी है? डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक स्टेज है, लेकिन इंडिपेंडेंट फेस है। इसको हम जरा डिस्कस करते हैं आगे। The gametophytic phase is represented by the single to 5-celled haploid gametophyte। gametophytic phase जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड gametophyte के साथ। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो gametophytic phase यहाँ पे क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल और फ्यू सेल्स। ये आपका जाइगोट बना, यहाँ से गैमेटोजेनेसिस हुआ, मियोसिस हुआ, गैमीट्स बने तो यहाँ पे जाके फ्यूजन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट किस में डेवलप हो गया? स्पोरोफाइट में। तो ये डिप्लॉयड स्टेज आपकी जो है, ये जो गैमेटोफिटिक फेज है, ये रिप्रेजेंटेड होता है बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ। इस तरह के लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक। एल्गे में, फ्यूकस में, सब में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। अब इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जो हमने जिम्नोस्पर्म्स पढ़े, एंजियोस्पर्म्स पढ़े, दे फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस। ये जितने भी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पढ़े हमने, ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक को, बट विद सम एडिशन। जैसे कि गैमेटोफिटिक फेज है, गैमेटोफिटिक फेज जो है वो
few to multi-celled है इस केस में. Bryophytes and pteridophytes, they exhibit bryophytes and pteridophytes, they exhibit yes, जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, इस वेरिएशन को शो करते हैं जिसे हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक पढ़ा, डिप्लॉन्टिक पढ़ा, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स क्या शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर हैं. ये डिफर किस में कर रहे हैं, अपने डोमिनेंट फेज में. एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेस है जिसे कहते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. और ये किसके साथ अल्टरनेट कर रहा है, शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट विच इज टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. कुछ नया नहीं है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. जिसमें जो आपका हैप्लॉन्टिक है वो आपका गैमेटोफाइट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है. लेकिन जो दूसरा जो है डिप्लॉन्टिक है वो आपका स्पोरोफाइट है जो कि डिपेंडेंट है. ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप इसको पढ़ो, इट इज़ ईजी. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये तब समझ आएगा अगर ये सारे चैप्टर के लेक्चर्स सुने होंगे, तब पता लगेगा कि बच्चा ब्रायोफाइट्स में ऐसा है, टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है. तो अगर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का एक और लेक्चर में डिस्कस करूंगी, तो आप अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसके बाद पढ़ें, सारे चैप्टर को पढ़, वैसे भी ये लास्ट टॉपिक है तो तभी ये समझ आएगा. है ये बहुत सिंपल लेकिन कंसेप्ट समझना पड़ेगा. ठीक है, सो विद दिस, इसके साथ ही आपका जो है चैप्टर है वो कंप्लीट होने पे आ जाता है. तो आई हैव ट्राइड कि मैं एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स आपसे डिस्कस करूं. इसके साथ ही हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया. एक और लेक्चर मैं लूँगी जिसमें मैं जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और आपके साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स को और एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाए. जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट पहले 12th के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि ये आपको समझ लग जाए विद सम डायग्राम्स. राइट, आप इसको पढ़िए, इस चैप्टर को नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स पढ़िए. मैंने एक टॉपिक के 2-2 लेक्चर्स दिए हैं, एक एनसीईआरटी का, एक बियॉन्ड द एनसीईआरटी, ताकि आपको और सिंपल हो जाए. ठीक है, तो सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रैमिंग, हमें क्रैम ना करना पड़े. ठीक है जी, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे. ओके, थैंक यू.